तो नमस्कार दोस्तों। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था बीयर्स एंड लैम्बर्ट्स लॉ का कंबाइंड इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम लोग उसी का क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि इक्वेशन क्या था। ठीक है, क्योंकि आज का क्लास जो होगा उसी पे बेस्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि बीयर्स लॉ, ठीक है, और लैम्बर्ट्स लॉ। ठीक, तो बीयर्स लॉ का क्या कहना था कि डिक्रीज जो होगा, द रेट ऑफ डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट विद रिस्पेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। यही कहना था उनका। तो ये इक्वेशन था, ये स्टेटमेंट था। ठीक है, और एक था कि जो रेट ऑफ डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट विद रिस्पेक्ट टू पाथ लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। ठीक है, इसको हम लोगों ने फर्दर सॉल्व किया था। ठीक है, फर्दर सॉल्व किया था तो क्या आया था इक्वेशन, आई बराबर आई नॉट ई टू द पावर माइनस के सी। ठीक है, ये लाए थे। और यहाँ पे क्या आया था, आई बराबर आई नॉट ई टू द पावर माइनस के एक्स। ठीक है, अब ये दोनों को जब कंबाइन किए थे तो क्या आया था, आई बराबर आई नॉट ई टू द पावर माइनस के सी एक्स। ठीक है, इसको फिर दोनों तरफ लॉग लेने के बाद हम लोगों ने सॉल्व किया था। तो क्या था कि लॉग आई नॉट बटे आई बराबर, ठीक है, के सी एक्स, ये लाए थे। ठीक, अब यहाँ पे क्या था कि लॉग आई नॉट बटे आई को हम लोग कहते थे एब्जॉर्बेंस। ठीक है, अब बीयर और लैम्बर्ट्स लॉ का कहना था कि जो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के बाद जो कांस्टेंट देंगे, ठीक है, वो एप्सिलॉन देंगे। तो के यहाँ एप्सिलॉन से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, और अगर एक्स को हम लोग एल भी एक्स बराबर अगर एल भी होगा तो एक्स को एल से भी रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, और लॉग आई नॉट बटे आई को ही हम लोग क्या कहते थे, एब्जॉर्बेंस। ठीक है, तो जब इन वैल्यू को यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिस्पेक्टिव वैल्यू के साथ रिप्लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा, आई बराबर, ठीक है, एप्सिलॉन सी एल। ठीक है, तो ये फाइनल इक्वेशन था क्या, बीयर्स एंड लैम्बर्ट्स लॉ का। ऐसी इक्वेशन को हम लोग एक और फॉर्म में लिख सकते थे, क्या था, ए बराबर लॉग आई नॉट बटे आई इज इक्वल टू एप्सिलॉन सी एल। ठीक है, तो इसी इक्वेशन में आज हम लोग देखेंगे, ठीक है, कि कौन सा टर्म क्या है, ठीक, उसका यूनिट क्या है, उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, और इनका वैल्यू किस पे डिपेंड करता है। ठीक, तो सबसे पहले एब्जॉर्बेंस को देखते हैं, एब्जॉर्बेंस क्या होता है। ठीक है, देखिए इस एब्जॉर्बेंस को हम लोग एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि एब्जॉर्बेंस जो होता है, एब्जॉर्बेंस ऑफ मीडियम होता है। ठीक है, जिस मीडियम से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को पास करा रहे हैं, ठीक है, वो मीडियम, ठीक है, कितना अमाउंट ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसी को कहते हैं एब्जॉर्बेंस ऑफ द मीडियम। ठीक है, तो कितना लाइट एब्जॉर्ब किया है, ठीक, तो कितना लाइट एब्जॉर्ब किया मतलब अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय द मीडियम। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, और एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट कर सकते हैं। ठीक, तो कहने का अर्थ है कि इसको हम लोग क्या दो तरह से भी बोल सकते हैं ना, एब्जॉर्बेंस ऑफ द मीडियम। अगर मीडियम के रिस्पेक्ट में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, एब्जॉर्बेंस ऑफ द मीडियम, और अगर लाइट के रिस्पेक्ट में बोलेंगे क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट। ठीक, अब चूँकि देखिए यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला आया, क्या था ये फार्मूला, ए बराबर, ठीक है, एप्सिलॉन सी एल। अब चूँकि बीयर और लैम्बर्ट्स लॉ का पहले कहना था कि एप्सिलॉन जो कांस्टेंट है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, ये लिख सकते हैं। ठीक, तो इसका कहने का क्या मतलब हुआ कि अगर हम लोग का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, ठीक, तो एब्जॉर्बेंस भी क्या आ जाएगा, ज़्यादा आ जाएगा। ठीक, और कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो एब्जॉर्बेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, जितना रेट से ये बढ़ेगा उतना ही रेट से एब्जॉर्बेंस बढ़ेगा, जितना रेट से ये बढ़ेगा उतना ही रेट से एब्जॉर्बेंस बढ़ेगा, जितना रेट से ये घटेगा उतना ही रेट से एब्जॉर्बेंस घटेगा, जितना रेट से ये घटेगा उतना ही रेट से एब्जॉर्बेंस हमारा घटेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ कंडीशन था, क्या था, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो बीयर्स एंड लैम्बर्ट्स लॉ का कहना था कि हम लोग जो सॉल्यूशन लेंगे, ठीक है, जिसको एनालाइज करना है वो डाइल्यूट होना चाहिए। डाइल्यूट करने का अर्थ क्या है, कॉन्सेंट्रेशन जो है 0.01 मोलर से कम होना चाहिए। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना होना चाहिए, 0 to, ठीक है, 0 to, ठीक है, 0 से ज़्यादा, ठीक, ऐसे लिख सकते हैं इसको, 0 से ज़्यादा, ठीक है, बट लेस देन
लेस देन 0.01, 0 से ज़्यादा, ठीक है, बट लेस देन 0.01, कॉन्सेंट्रेशन इतना होना चाहिए, ठीक। उसी तरह अगर पाथ लेंथ, अगर एल का वैल्यू बढ़ेगा तो एब्जॉर्बेंस बढ़ेगा, ठीक है, और एल का वैल्यू घटेगा तो एब्जॉर्बेंस क्या हो जाएगा, घटेगा, ठीक। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन आया कि हमारा जो एब्जॉर्बेंस का वैल्यू होगा, एब्जॉर्बेंस ऑफ द मीडियम होगा, और जो एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सैंपल और पाथ लेंथ ऑफ द क्यूवेट, ठीक है। क्यूवेट कहने का, पाथ लेंथ कहने का अर्थ क्या था कि जिसमें हम सॉल्यूशन लिए थे उसको क्या बोले थे, क्यूवेट, और इस क्यूवेट का विड्थ क्या था, उसी को बोले थे क्या हम लोग, पाथ लेंथ, ठीक है। तो इसके कॉन्सेंट्रेशन पे और इस पाथ लेंथ पे, दोनों पे वैल्यू डिपेंड करेगा एब्जॉर्बेंस का, ठीक है। ये दोनों वैल्यू कम होगा तो एब्जॉर्बेंस कम होगा, ये दोनों वैल्यू ज़्यादा होगा तो एब्जॉर्बेंस ज़्यादा होगा, ठीक। अब इसका यूनिट देखते हैं, ठीक है। तो यूनिट क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे फार्मूला क्या होता है, ए बराबर एप्सिलॉन सी एल होता है ना। तो ए बराबर एप्सिलॉन सी एल है, इससे भी निकाल सकते हैं, नहीं तो इससे भी निकाल सकते हैं। देखिए ए बराबर log आई नोट बटे आई, ठीक। तो देखिए ऊपर भी इंटेंसिटी है, नीचे भी इंटेंसिटी है, दोनों का नेचर सेम, तो दोनों का नेचर सेम, तो दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट करेगा क्योंकि डिवाइड में है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग, इंटेंसिटी का यूनिट ऐसी कैंडेला होता है, ठीक है। तो ये दोनों कट जाएगा तो क्या आया, log 1। देखिए यहाँ पे कुछ भी वैल्यू बचा, यूनिट के लिए नहीं बचा, तो ये क्या बोल देंगे कि ए जो होता है यूनिटलेस होता है, मतलब एब्जॉर्बेंस यूनिटलेस होता है। देखिए ये तो ए बराबर log आई नोट आई से निकाले, इससे भी निकाल सकते हैं कि ए बराबर एप्सिलॉन सी एल निकाल सकते हैं। तो ए जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो ए का जो हमारा यूनिट होता है ना, वो अभी निकाल के बताएंगे, लेकिन इसका होता है लीटर पर मोल पर सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन है, तो कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या है, देखिए मोलारिटी में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मोलारिटी में मतलब क्या, मोल पर लीटर, ठीक है। अब लेंथ का क्या हो जाएगा, लेंथ देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मोल पर लीटर, ठीक। देखिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए इसको गुने, इसको नीचे ले आएंगे तो मोल हो जाएगा, ठीक है, गुने इसको सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, मोल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, पर लीटर, ठीक, गुने सेंटीमीटर, ठीक। देखिए यहाँ मोल से मोल कटा, ठीक है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटा, और लेंथ से लेंथ कटा, लेंथ से लेंथ कटा बोल रहे हैं कि ये लीटर से लीटर कटा, ठीक है। अब लीटर से लीटर कुछ नहीं बचा, 1 बचा, तो इसलिए इसको बोलेंगे क्या, यू जो है, ए जो है यूनिट लेस इंटेंट, ठीक है। तो अब क्या है कि हम लोग, ठीक है, तो ये था हमारा एब्जॉर्बेंस का, ठीक है, कि एब्जॉर्बेंस का यूनिट जो होता है, यूनिट ये एब्जॉर्बेंस जो होता है यूनिट लेस होता है। एब्जॉर्बेंस का जो वैल्यू होता है वो किस पर डिपेंड करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन एंड लेंथ ऑफ पाथ लेंथ ऑफ द मीडियम, ठीक है, कि जिससे हम लोग इसको पास करा रहे हैं, ठीक। देखते हैं एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन को हम लोग कहते हैं मोलर एब्जिविटी, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी, एब्जॉर्प्टिविटी, ठीक है। इसी को कहते हैं मॉलिक्यूलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट, क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट, और सिंपल भाषा में इसी को कह देते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इसी को कह देंगे, ठीक है। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहेंगे इसी को। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो था ना एब्जॉर्बेंस, देखिए अब हम लोग के पास फार्मूला क्या है, ए बराबर एप्सिलॉन सी एल है। अब यहाँ से एप्सिलॉन बराबर क्या लिख सकते हैं, ए बटे सी एल, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो ये एप्सिलॉन का फार्मूला आया, ठीक। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, ठीक है। तो डिफाइन करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जो नीचे का वैल्यू है उसको यूनिट मान लेते हैं, ठीक है। इफ़ सी बराबर 1 और एल बराबर 1, तो एप्सिलॉन बराबर क्या हो जाएगा, एब्जॉर्बेंस। तो बोलेंगे, देखिए मोलर एब्जॉर्प्टिविटी, ठीक है, द एब्जॉर्बेंस ऑफ द मीडियम पर यूनिट कॉन्सेंट्रेशन एंड पर यूनिट पाथ लेंथ इज टर्म्ड एज मॉलिक्यूलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट। कैसे पढ़ेंगे, सो देखिए कि द
मोलर एब्जॉर्प्टिविटी, ठीक है, इज द एब्जॉर्बेंस ऑफ द मीडियम, ठीक है, जब उसका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल पर लीटर हो और पाथ लेंथ क्या हो 1 सेंटीमीटर हो, ठीक है। ठीक, तो बोलेंगे कि मोलर एब्जॉर्प्टिविटी इज द एब्जॉर्बेंस ऑफ द मीडियम, ठीक है, पर यूनिट पाथ लेंथ और पर यूनिट कॉन्सेंट्रेशन। इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग, मॉलिक्यूलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट, ठीक है। अब बियर और लैम्बर्ट्स लॉ का क्या कहना था कि जो मोलर एब्जॉर्प्टिविटी या मॉलिक्यूलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट हमारा होगा वो क्या करेगा, डिपेंड करेगा डायरेक्ट, उसका वैल्यू डायरेक्ट डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द सैंपल पे, ठीक है, नेचर ऑफ द सैंपल पे डिपेंड करेगा। तो लिखेंगे कि द वैल्यू, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द, ठीक है, सैंपल, ठीक है, कि ये जो वैल्यू डिपेंड करेगा वो नेचर ऑफ द सैंपल पे करेगा, ठीक, ठीक है। तो अब इसका यूनिट देखते हैं, यूनिट क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए ए एप्सिलॉन बराबर क्या है, A/CL है, तो एप्सिलॉन बराबर A/CL लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे चूँकि पहले ही हम लोग देख चुके हैं कि एब्जॉर्बेंस जो होता है यूनिटलेस होता है, तो एब्जॉर्बेंस यूनिटलेस है, ठीक है, तो 1 क्या हो जाएगा CL। तो C क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन का क्या होता है मोल पर लीटर, और लेंथ का क्या होता है सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक। अब ये सब वैल्यू को जब ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या है मोल, तो मोल ऊपर जाएगा तो मोल इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लीटर ऊपर जाएगा तो लीटर हो जाएगा, लीटर इन्वर्स ऊपर जाएगा लीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर ऊपर जाएगा सेंटीमीटर इन्वर्स हो जाएगा। तो इसको फाइनल लिख सकते हैं लीटर पर मोल पर सेंटीमीटर। तो ये मॉलिक्यूलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट का हमारा जो है यूनिट हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को यही क्या क्या ध्यान रखना है, देखिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि एब्जॉर्बेंस का वैल्यू किस पे डिपेंड करता है, तो कॉन्सेंट्रेशन और पाथ लेंथ पे। एब्जॉर्प्टिविटी का वैल्यू किस पे डिपेंड करता है, तो नेचर ऑफ द सैंपल पे, ठीक है, नेचर ऑफ द सैंपल पे डिपेंड करेगा। तो दोनों में अंतर क्या हुआ, वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन और पाथ लेंथ पे डिपेंड कर रहा था हमारा एब्जॉर्बेंस का वैल्यू, ठीक है। लेकिन मॉलिक्यूलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट में ऐसा नहीं है, आप कितना लाइट दे रहे हैं, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन क्या है उससे कोई मतलब नहीं है इसको, इसका जो वैल्यू है डिपेंड करेगा किस पे, नेचर ऑफ द सैंपल पे। तो नेचर ऑफ द सैंपल पे जब डिपेंड करेगा तो क्या इस नेचर ऑफ द सैंपल पे डिपेंड करेगा, लाइट और पाथ लेंथ के रिस्पेक्ट में तो वैरी नहीं कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं कि दी एप्सिलॉन इज अ स्पेसिफिक फॉर ईच सैंपल और सब्सटेंस, ठीक है। और यही स्पेसिफिसिटी के कारण इसको बोल देते हैं कांस्टेंट। तो ये हमारा हो गया मॉलिक्यूलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट। तो आप देखेंगे नेक्स्ट टर्म की ओर जाते हैं, ठीक है। अब क्या था नेक्स्ट टर्म, क्या था हमारा C। तो C क्या था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सैंपल था। तो अकॉर्डिंग टू बियर्स एंड लैम्बर्ट्स लॉ क्या होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन क्या होना चाहिए, ये क्या था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सैंपल, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सैंपल था। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सैंपल क्या, इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होना चाहिए, लेस देन 0.01 मोलर होना चाहिए, ठीक है। मतलब कहने का अर्थ है कि 0 से ज़्यादा, ठीक है, लेकिन 0.01 से कम। जीरो से ज़्यादा मतलब 0.01 से कम मोल पर लीटर, ठीक। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, क्योंकि इसको मोलर में मोल पर लीटर मोलारिटी के टर्म में डिपेंड कर रहे तो क्या हो जाएगा मोल पर लीटर, ठीक। अब तीसरा क्या था लेंथ। तो लेंथ का जो ऐसा यूनिट होता है मीटर लेते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पे क्या लेना हम लोग को सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर लेंगे क्योंकि तो लेंथ क्या हो जाएगा यूनिट सेंटीमीटर, ठीक।